आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का शुभारंभ करते हैं। उस पाठ्य पुस्तक के 2 खंड हैं, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। सबसे पहले हम काव्य खंड के पाठ को लेते हैं। पाठ 9 से काव्य खंड शुरू है, तो पाठ 9वां जो है वो कबीरदास जी का पाठ है। कबीर की साखियां और शबद, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी, जैसा कि हम जानते हैं कि भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि थे। प्रचलित है कि उनका जन्म सन 1398 को हुआ था। काशी में विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। लोक लाज के कारण पैदा होते ही इस विधवा ब्राह्मणी ने कबीरदास जी को काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया था। वहां से नीरू नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने इनको उठा लिया और इनका लालन पालन किया। इनके गुरु रामानंद थे। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी जिनका नाम कमाल और कमाली था। इन्होंने साखी, शबद और रमैनी की रचना की। इनके पुत्र ने बीजक नामक संग्रह तैयार किया, जिसमें इनके इन साखी, शबद, रमैनियों का संग्रह था। आज कबीर ग्रंथावली में के नाम से एक संग्रह है, उसमें ये सारी चीजें संग्रहित है। कबीरदास जी जो थे वो बाह्य आडंबर के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, दिखावे के विरोधी थे। वो एक ही तत्व को मानते थे ईश्वर के रूप में, आत्म तत्व। वो कहते थे ईश्वर जहां भी है वो सिर्फ अपने मन में विराजमान है। सांसारिक क्रियाकलापों का वो विरोध करते थे, आडंबरों का वो विरोध करते थे। तो आपके सामने जो आपकी पाठ्यपुस्तक में साखियां हैं, वो 7 साखियां संकलित हैं। उनके बारे में आज हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। पहली साखी, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब हुड़ी अनंत न जाहि। मानसरोवर, 2 अर्थ होते हैं मानसरोवर। जहां एक शब्द के 2 अर्थ हों, वहां श्लेष अलंकार की छटा व्याप्त हो जाती है। मानसरोवर यानी वह पवित्र सरोवर जो कि कैलाश पर स्थित है। आज भी मानसरोवर यात्रा जाती है, चीन के रास्ते में होकर के गुजरना पड़ता है। तो वो मानसरोवर अर्थात वो पवित्र सरोवर। दूसरा, पवित्र मन, मन रूपी सरोवर। 2 अर्थ हैं इसके। पवित्र मन, 2 होने से श्लेष हो गया, और मन रूपी सरोवर में यहां रूपक की छटा व्याप्त है, रूपक अलंकार की छटा। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? मान सरोवर सुभर जल, जो मान सरोवर है वो स्वच्छ जल से भरा हुआ है। मान सरोवर में हंस विचरण करते हैं, वहां हंस का निवास है। हंस, जैसा कि हम जानते हैं, हंस पेट भरने के लिए मोती चुगता है, अन्य कोई दाना नहीं चुगता। तो कहा कबीरदास जी उस मान सरोवर के माध्यम से उस हंसों को प्रतीक बना करके हम मनुष्य के लिए, जो मोक्ष चाहने वाले मनुष्य हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनको संदेश दे रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराय, कि मन रूपी जो सरोवर है वो सुभर जल से भर गया है, पवित्र हो चुका है। पवित्र हंसा केली कराय, जिस प्रकार उस मान सरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं, खेलते कूदते हैं, उसी प्रकार इस मन रूपी सरोवर में जब मन रूपी सरोवर स्वच्छ हो जाता है
तो यहां साधक जो है वो खेल करता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, कीड़ा विभिन्न प्रकार की कीड़ाएं करता है। मुक्ता फल मुक्ता चुके, जिस प्रकार मानसरोवर में रहते हुए हंस मोती चुगते हैं, उसी प्रकार मोक्ष की कामना करने वाले जो लोग हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब उनकी इच्छा यहां से कहीं और जाने की नहीं है। अब उड़ी अनंत न जाए, अब उड़ करके वो अन्य कहीं जाना नहीं चाहते। अब उनकी इच्छा कहीं और जाने की नहीं है, अर्थात वहीं जो हृदय में बसे हुए, मन में बसे हुए ईश्वर हैं, उसी में वो लीन हो जाना चाहते हैं और इस सांसारिक जन्म मरण के बंधन से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। क्लियर? यहां मुक्ता फल मुक्ता, दो बार आया मुक्ता, मुक्ता फल मुक्ता। एक बार मुक्ता फल मोती रूपी फल, रूपक अलंकार है, मोती रूपी फल, इसमें रूपक अलंकार है। और मुक्ता, मुक्ता दो बार आया है, यानी मोती और मुक्ता माने मुक्त हो चुके, इस संसार से मोक्ष पा चुके। मोक्ष पाना होने के कारण यहां यमक अलंकार की भी छटा व्याप्त है। क्लियर? शैली सारे साखियों की दोहा छंद है, भाषा सबकी पचमेल खिचड़ी यानी सदुक्कड़ी भाषा। अब दूसरा दोहा लेते हैं, दूसरी साखी लेते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रेमी ढूंढत में फिरूं, मैं प्रेमी को ढूंढता फिरता हूं। प्रेमी अर्थात ईश्वर के भक्त, ईश्वर के भक्त को मैं ढूंढता फिरता हूं, परंतु ईश्वर का भक्त मुझे नहीं मिलता, मुझे कहीं कोई प्रेमी प्राप्त नहीं होता। क्यों? आत्मवश सर्वभूतेषु, क्योंकि जो भी कुछ है वो हमारे जैसा है, अपने जैसा, सभी प्राणियों को अपने जैसा देखना। अगर हम ईश्वर जैसे हैं, हमारे मानसिकता ईश्वर जैसी है, तो हमें ईश्वर सहज प्राप्त हो जाएगा। देव की आराधना करने के लिए देव तुल्य बना जाता है। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी न मिले न कोई, प्रेमी को मैं ढूंढता हुआ फिर रहा हूं, परंतु मुझे इस संसार में कोई प्रेमी नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं खुद प्रेमी नहीं हूं। पहले स्वयं को बदलना होगा। कोई भी परिवर्तन स्वयं से शुरू होता है। तो प्रेमी को प्रेमी मिले, क्योंकि प्रेमी किसको मिलता है? सिर्फ प्रेमी को ही मिलता है। एक भक्त किसको मिलता है? भक्त को ही मिलता है। इसलिए प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषमृत हो। जब प्रेमी को प्रेमी मिलता है तो क्या होता है? सारी सांसारिक कटुता समाप्त हो जाती है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां बहल जाती है, यानी सब प्रकार के विष अमृत के समान हो जाते हैं, यानी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है और सारी स्थिति अनुकूल बन जाती है। तीसरी साखी देखेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है फूकन दे झकमार। यहां कबीरदास जी ने संसार को कुत्ते जैसा बताया है कि भौंकता रहता है, तो बिना वजह चैन नहीं है, इस संसार को चैन नहीं है। ये संदेश दे रहे हैं। किशोर कुमार की चंद पंक्तियां याद आती हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो ये संसार है, यहां लोग कुछ न कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम कहना है। इसलिए कबीरदास जी संदेश देते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डुली चाडार, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर के सुविधाजनक आसन डाल लीजिए और अपने कर्म पथ पर अग्रसर होते जाइए।
अर्थात ईश्वर प्राप्ति के रास्ते की ओर बढ़ते जाइए। इस संसार का क्या है? ये संसार तो कुत्ते जैसा है। भूखने दो, आलोचना करने दो, आलोचना करता है ना, बुराइयां निकालता है, निकालने दो। एक दिन झक मार करके अपने आप चुप हो करके बैठ जाएगा। ये कबीरदास जी भक्तों के लिए, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए संदेश दे रहे हैं कि आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए, सुविधाजनक अपना आसन लगा करके उस ईश्वर के प्रति समाधि में लीन हो जाइए। इस संसार की परवाह मत कीजिए। ये संसार तो कुत्ते जैसा है, भूखता रहता है, ऐसे किसी प्रकार का चैन नहीं। यहां पर रूपक अलंकार की छटा व्याप्त है। हस्ती चढ़िए, हाथी रूपी ज्ञान और श्वान रूप संसार, इनमें रूपक अलंकार की बहुत ही सुंदर छटा व्याप्त है। चौथा पद देखिए, तो चौथा दुआ देखिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। ज्ञानी, ज्ञानी की परिभाषा बताइए, ज्ञानी कौन है? जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है, वही ज्ञानी है। आज क्या हो गया है? पखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण, ये मेरे पक्ष में है, ये मेरा, हम एक दूसरे का पक्ष लेने के कारण स्वार्थी हो गए हैं। इस सारे संसार को भूल गए हम। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर हम एक दूसरे का फेवर करते हैं, पक्ष करते हैं, मानवता को भूल चुके हैं। तो कबीरदास जी यहां कहते हैं, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, इस पक्ष विपक्ष के कारण कि ये मेरा, ये तेरा, हम इस संसार को भूल चुके हैं। निर्भक होई के हरि बजे सोई संत सुना, जो निष्पक्ष होकर के हरि को बचता है, भगवान को बचता है, वही संत सच्चा ज्ञानी कहलाता है। ये नहीं कि मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा अल्लाह, मेरा ईसा, ये पक्ष विपक्ष क्या है? यह अज्ञानता है। संस्कृत में भी कहा गया है, अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम, ये मेरा, ये तुम्हारा। ऐसी गिनती, ऐसी विचारधारा छोटे मन वालों, उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, जो उदार चरित लोग वाले लोग होते हैं, जो उदार लोग होते हैं, उनके लिए तो ये पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। इसलिए यहां कबीरदास जी भी कहते हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा बुझान, कि हम अपने पक्ष फेवर के स्वार्थ के कारण इस संसार को भूल चुके हैं कि वास्तव में यह संसार क्या है। और जो व्यक्ति इस पक्ष विपक्ष के दायरे से बाहर निकल करके निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है, वही श्रेष्ठ ज्ञानी कहलाता है। आज धार्मिक असहिष्णुता फैली हुई है, सहिष्णुता नहीं, असहिष्णुता। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, कोई मंदिर के नाम पर, कोई मस्जिद के नाम पर। यहां कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। हिंदू राम राम कहकर मरा जा रहा है कि राम मेरा, राम मेरा, मेरा राम। मुसलमान खुदा खुदा कहकर के मरा जा रहा है। पर कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी यहां ये कहते हैं कि इस संसार में वही जीवित रहता है, अर्थात वही अमर होता है, अर्थात उसी का नाम होता है जो दोनों के पास नहीं जाता, यानी दोनों से समान दूरी रखता है और मानव धर्म को अपनाता है, अपने अंदर के ईश्वर को मानता है, मनुष्य में समाहित आत्मा को ईश्वर का स्वरूप मानता है, वही इस संसार में अजर और अमर हो जाता है। बाकी लोग सब नष्ट। ये सांप्रदायिक जहर फैलाने वाले लोग हैं,
जो मेरा तेरा करते हैं कि हिंद राम मेरा, खुदा मेरा, जो इन सबसे दूर हट जाता है, जो मेरे तेरे की भावना से परे हो जाता है, वही इस संसार में अमरता को प्राप्त करता है। एक धार्मिक सहिष्णुता का एक और उदाहरण कबीरदास जी ने दिया है। काबा फिर काशी बया, रामई भया रहीम, मोट चून में दा भया, बैठ कबीरा जी। भोजन में आनंद की प्राप्ति कब होती है? जब मैदा के बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, और जब मोटा चून मैदा बन जाता है तो भोजन करने का आनंद दुगना हो जाता है। इसी प्रकार ये जीवन जीने का आनंद कब बढ़ेगा? जब काबा फिर काशी भया, जब काबा काशी का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। काबा काशी हो जाएगा, काशी काबा हो जाएगा, दोनों में एक रूपता हो जाएगी। इसके पीछे लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे कि काशी मेरा है, हिंदू कहते हैं काशी मेरा है, मुसलमान कहते हैं काबा मेरा है। वो कहता है काशी श्रेष्ठ है, वो कहता है काबा सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू कहते हैं राम ईश्वर है, मुसलमान कहते हैं रहीम ईश्वर। जब राम रहीम का भेद समाप्त हो जाएगा, जब काबा काशी का भेद समाप्त हो जाएगा, तब कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में आनंद की अनुभूति हो जाएगी। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। जब काबा फिर काशी हो जाएगा और काशी काबा हो जाएगा और राम रहीम हो जाएगा, ऐसी स्थिति में मोटा जो चून है, यानी मोटी जो बुद्धि है, वो सूक्ष्म सोचने लग जाएगी, बारीक सोचने लग जाएगी। जब मोटा में चून मैदा बन जाएगा, तब कबीरदास बैठ करके बड़े आनंद से जमेंगे, भोजन करेंगे। ऐसा कबीरदास जी का संदेश है कि सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए। जिस प्रकार सूक्ष्म आटे को महीन कर लेने पर, मैदा बनने पर भोजन का आनंद बढ़ जाता है, उसी प्रकार हमारी ये मोटी बुद्धि है, उस मोटी बुद्धि को सूक्ष्म ज्ञान की ओर ले जाने पर इस जीवन के आनंद की अनुभूति अवश्यंभावी है। यहां पर धार्मिक स्थान व ईश्वर के बीच अंतर बताया गया है। मोटा चून धार्मिक मतभेद के रूप में है, मैदा सूक्ष्म ज्ञान के रूप में है। अगली साखी देखेंगे। ऊंचे कुल में जन्मिया, जे करनी ऊंची न हो, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। आज हमको बड़ा अहंकार है, मैं तो ठाकुर हूं, मैं पंडित हूं, मैं जाट हूं, मैं वाणिया हूं, बनिया हूं। अपने अपने कुल का हमें बड़ा अहंकार है। हम ऊंचे ऊंचे कुलों में, मैं राज परिवार में जन्म लिया है, मैंने ब्राह्मण, व्यर्थ है सब। ऊंचे कुल में जन्मिया, जे करनी ऊंची ना हो, ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। जो कि हमारी करनी, हमारे जो कर्म है, वो अगर ऊंचे नहीं है तो ऊंचे से ऊंचे कुल में जन्म लेना भी हमारा व्यर्थ है। हमारी स्थिति उस कलश के समान हो जाती है, उस सोने के कलश के समान हो जाती है, जिसमें कि शराब भरी होने के कारण साधु सज्जनों के द्वारा, संत लोगों के द्वारा त्याज्य होती है, उसकी निंदा की जाती है। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले ऐसे व्यक्ति की, जिसकी की करनी खोटी होती है, पूरा समाज निंदा करता है। यहां सुवर्ण, सुवर्ण के दो अर्थ हैं, स्नेह अलंकार की छटा व्याप्त है। यहां सुवर्ण माने सुंदर रंग रूप, सुंदर आकार वाला घड़ा अगर सुरा से भरा हुआ है, अगर शराब से भरा हुआ है, तो सज्जन भी उसकी निंदा करते हैं, सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं, साधु उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। दूसरे अर्थ में सुवर्ण यानी सोने का कलश यदि
शराब से भरा हुआ है, तो ऐसे कलश को भी सज्जन लोग, साधु लोग त्याग देते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते। यहां सुवर्ण में श्लेष अलंकार की छटा व्याप्त है। सात साखियां आपके कोर्स में है। अब एक पाठ्यक्रम में आपके में शबद है। शबद को पद के नाम से भी जाना जाता है। पद, कभी आपने सूरदास के पद पढ़े होंगे, इसी प्रकार कबीरदास जी के भी कुछ पद हैं। उस पद के बारे में भी एक पद आपके सिलेबस में है, दूसरा आपके सिलेबस में से हटा दिया है। अब यहां इस पद के माध्यम से ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कबीरदास करा रहे हैं कि ईश्वर कहां है। हम ईश्वर के लिए तरह तरह की तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर मस्जिद भागते हैं, फिर भी ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होता। तो ईश्वर की आवाज बनकर के कबीरदास जी यहां कहते हैं, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में। हे बंदे, हे मनुष्य, हे प्राणी, तू मुझको कहां ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में हूं, तेरी आत्मा में निवास करता हूं। ना मैं किसी मंदिर में हूं, ना किसी मस्जिद में हूं, ना कैलाश में हूं, ना काबा में हूं। व्यर्थ तू मंदिर मस्जिद काबे कैलाश भटक रहा है। अपने अंदर देख, मैं तेरे अंदर ही विराजमान हूं। तू मुझको कहां ढूंढ रहा है? व्यर्थ इधर उधर ढूंढ रहा है। ना मैं कोने किया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो ये तो तुरत है मिलियो, पल भर की तलाश में। मैं किसी क्रियाकर्म की आडंबर में नहीं, अनुष्ठान क्रियाकर्म आदि जो बाह्य आडंबर है, उन आडंबरों में भी मेरा निवास नहीं है। मैं योग वैराग में भी नहीं रहता हूं। बड़ी जल्दी सांसारिक समस्याओं से मुक्त पाने के लिए हम वैरागी बन जाते हैं, हम संन्यास ले लेते हैं, चले जाते हैं घर बार छोड़ छाड़ के। ये जिम्मेदारियों से पलायन करना है, ये ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं है। ये अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ करके, इस सांसारिक संबंधों को तोड़ करके बाबाजी बन जाना, वैराग धारण कर लेना, ये कायरता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी प्रकार के योग वैराग में नहीं हूं। मैं किसी बाह्य आडंबर, बाहरी आडंबर के जो कर्मकांड होते हैं, उन कर्मकांड में भी नहीं हूं। खोजी हो तो तुरंत ही खोजे, अगर खोजने की चाह है। यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो आप मुझे तुरंत खोज सकते हैं। पल भर की, एक पल की तलाश में आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं मंदिर में नहीं हूं, मैं मस्जिद में नहीं हूं, मैं काबा में नहीं हूं, मैं कैलाश में नहीं हूं, मैं किसी क्रिया कर्म जैसे बाह्य आडंबर अनुष्ठानों में नहीं हूं, मैं योग वैराग में नहीं हूं। तो फिर कहां? कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों सुनिए, मेरा जो निवास है, मेरा जो वास है, वो सभी प्राणियों की सांस में है। मैं सभी प्राणियों के अंदर रहता हूं, मैं उनकी सांसों में समाहित रहता हूं। तभी तो संस्कृत में कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपने जैसा, सभी प्राणी में एक ईश्वर समान। जब ईश्वर का ई समाप्त हो जाता है, वो सांस निकल जाती है, तो क्या बन जाता है? हम शिव से सव बन जाते हैं। जब सव में ईश्वर समाहित रहता है, ईश्वर का ई समाहित रहता है, तो हम शिव रहते हैं। इस धरती पर रहने वाले एकमात्र देव हैं, वो है महादेव।
तो हम सब इंसानों की संज्ञा किससे की गई है? महादेव से। महादेव का शिव में ईश्वर समाहित होने के कारण वो शिव रहता है। और जब इकार निकल जाता है, ई की मात्रा निकल जाती है, अर्ध मात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषता, वो आदि मात्रा अगर उस शिवाकार में से निकल जाती है, यानी ये जो सांस आदि मात्रा की जो हमारी सांस है, वो सांस हमारे शरीर में से निकल जाती है, तो हम शिव रूप से सव स्वरूप बन जाते हैं। सव माने होता है मुर्दा, मृतक बन जाते हैं। बस आज इतना ही करना।